बच्चा लोग आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब और आप आ चुके हैं क्लास 12th में। हम लेकर के आए हैं आपके लिए 184 गद्य साहित्य प्रश्न की सीरीज। अगर आपने 2 बार सुन लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे गलत। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, तो आपको पता ही अमृत राय इसका सही जवाब है। तीसरा है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो आपको बता दूं विचार और वितर्क जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है, श्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है, तो आपको बता दूं आनंद कादंबरी इसका सही जवाब है। फिफ्थ है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की ये रचना है। सिक्स्थ है, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं, तो आपको बता दूं अमरकांत जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ में हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो आपको बता दूं सेवेंथ का सही जवाब है हमारा बाल कृष्ण भट्ट। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की एकता के लेखक हैं, तो आपको बता दूं वासुदेव शरण अग्रवाल सही जवाब है। ईयर भी आपको बगल में दिखा रहा है कि कितने साल ये पूछा गया है। इसके साथ ही 9th क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? आपको बता दूं आलोचना इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये आलोचना विधा की रचना है। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, 10वें प्रश्न की तरफ। तो कुछ इस प्रकार है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से कहानी संग्रह है, तो आपको बता दूं कि ये हरिशंकर परसाई जी का कहानी संग्रह है। वहीं 11वां क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो आपको पता ही होगा कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 12वां क्वेश्चन है, कला और संस्कृति के लेखक हैं, तो आपको बता दूं कि इसका जो वासुदेव शरण अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है महके आंगन चहके द्वार। 14वां क्वेश्चन है हमारे पास में, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है, तो आपको इसका सही जवाब जो है वो बता दूं मातृभूमि। इसके साथ चलते हैं हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे सामने दिया है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो यहाँ पे सही जवाब जो इसका है वो हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार अगर आपने सुन लिया तो 110% आपको हो जाएगा तैयार और बोर्ड एग्जाम में आप लाएंगे बहुत अच्छे नंबर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके साथ में 17वां क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है। इसके साथ में 18वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई थी? तो रानी नागफनी की कहानी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कुटुज निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 20वां क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह आपके जो हैं वो आपके होते हैं द्विवेदी युग के। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, समालोचक के संपादक थे, तो समालोचक के संपादक जो थे वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो सबको पता है परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। वही 23वें क्वेश्चन की बात करें, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? तो 23वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा संस्मरण। 24वां क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है, विष्णु प्रभाकर जी जो है वो आवारा मसीहा के लेखक हैं। इसी के साथ चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो 25वां क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो आपको बता दूं 25वां का जो सही जवाब है वो है लाला श्रीनिवास दास। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो आपको बता दूं किशोरी लाल गोस्वामी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं 27वां क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। इसके साथ में ही हम चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। यहाँ पे क्या मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? 28वां क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं।
तो इसका सही जवाब है वृंदावन लाल वर्मा। साथ ही हमारा 29वां क्वेश्चन है, विचार प्रवाह के लेखक हैं, तो आपको बता दूं हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल आपको बता देता हूं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, जिन्होंने पंचलाइट कहानी भी लिखी है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है मेरे विचार। 33वां क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्रा। तो इसके साथ चलते हम 34वें क्वेश्चन की तरफ। तो 34वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे सामने दिया गया है, पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है आपका गद्य गीत। 35वां क्वेश्चन हमारा बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास की रचना है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नहुस। इसके साथ में 36वां क्वेश्चन हमको दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब हमारा संपूर्णानंद हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ में हम अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ। तो वो कुछ इस प्रकार से हैं, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे या थे? ठीक है, तो आपको बता दूं 37वें का जो सही जवाब हमारे पास है वो का है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उसके साथ में 38वां क्वेश्चन है हमारे पास में, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये सब जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा था। उसके बाद 39वां है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो आपको बता दूं मुंशी इंसा अल्लाह खां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 40वें क्वेश्चन की तरफ। तो 40वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो बाल मुकुंद गुप्त जो थे आपके, वो आपका सही जवाब है भारतेंदु युग के लेखक थे। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो बिल्लेसुर बकरैया ये बिल्कुल इनकी रचना नहीं है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है हमको, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, तो 42वें का सही जवाब है आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ। 43वां क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है लल्लूलाल। वहीं 44वां क्वेश्चन है हमारे पास में, मोहन राकेश की रचना नहीं है, तट की खोज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ इस प्रकार से 45 क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है आपका ज्योतिरीश्वर ठाकुर। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन। तो कुछ इस प्रकार से हमको दिया है, माधव विलास के रचनाकार या लेखक हैं, तो इसका सही जवाब जो है वो है लल्लूलाल। 46 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। इसी तरीके से हम चलते हैं आगे 47वें क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। 47वां क्वेश्चन है, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर रहे थे, तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है कि गद्य विधा की संख्या है, 48वां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है 15 गद्य विधा की संख्या होती है। 49वां क्वेश्चन है हमारे पास में, पंदहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, ये किसका है? तो यहाँ पे राहुल संस्कृतायन जी का ये जन्म स्थान है। इसी के साथ चलते हैं हम 50वें क्वेश्चन की तरफ। तो 50वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चंद्रकांता संतति रचना है, तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है द्विवेदी युग की। 51वां क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, राहुल संस्कृतायन का वास्तविक नाम है, तो राहुल संस्कृतायन का वास्तविक नाम जो है वो आपको बता देता हूं केदारनाथ पांडे है। वहीं हमारे पास 52वां क्वेश्चन है, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है? तो सही जवाब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। चलते हैं इसी के साथ अपने 53वें क्वेश्चन की तरफ। दो तरीके से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, तो आपको बता दूं 53वें का सही जवाब है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके बाद में 54वां क्वेश्चन है, मानव धर्मसार के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके साथ ही चलते हैं हम 55वें क्वेश्चन की तरफ। तो 55वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चक्कर कलप की रचना विधा है, तो आपको बता देता हूं इसका सही जवाब है कहानी। 56वां क्वेश्चन हमारे पास में है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा जो है इसने इनको सम्मानित किया था। 57वां क्वेश्चन हमारे पास में दो तरीके से पूछा गया है, हमारे पास हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, अथवा प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन
फॉर्मेशन हुआ। तो 57वां क्वेश्चन जो हमारे पास, इसका सही जवाब है 1936। 58वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। तो अष्टयाम की भाषा जो है वो ब्रज भाषा थी। साथ चलते हम अपने 59वें क्वेश्चन की तरफ। मोहन राकेश रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है शुक्लोत्तर युग। छायावादोत्तर युग के लेखक हैं, तो आपको बता देता हूँ 60 जो हमारा मतलब 60वां क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है वासुदेव शरण अग्रवाल। चलते हम अपने 61वें क्वेश्चन की तरफ। तो वो कुछ इस प्रकार है, छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। तो 61वें का सही जवाब आपको बता दूं विद्यानिवास मिश्र। 62वां क्वेश्चन है, छायावाद युग का काल है, तो आपको बता देता हूं 1918 से 1938 तक। इसके साथ में 63वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके ऊपर हुआ है? सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। चलते हैं 64वें क्वेश्चन की तरफ। तो 64वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, असत्य कथन क्या है? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। सेकंड है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। थर्ड है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। और चौथा है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। तो आपको बता दूं 64वें का सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो ये आपका क्या है, असत्य कथन हो जाएगा। इसके बाद 65वां क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। तो आपको बता देता हूँ 65वें का जो सही जवाब है वो है आपका गोकुलनाथ। इसके साथ चलते 66वें क्वेश्चन की तरफ। तो 66वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु युग में हुई थी। 67वां क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की संस्थापना किसने की? काशी नागरी प्रचारणी सभा में संपादक थे। तो इसको जो है, इसका सही जवाब आपको बता देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास में, श्याम सुंदर दास हो जाएगा। इसी के साथ में हमारे पास दिया 68वां क्वेश्चन, भारतेंदु युग के लेखक। तो भारतेंदु युग के लेखक कौन है? आपको भी पता है, हमको भी पता है, प्रताप नारायण मिश्र है। नेक्स्ट हमारे पास है, सदल मिश्र की रचना है। तो बता दूं सदल मिश्र की रचना जो है वो है नासिकेतोपाख्यान। इसके बाद 70वां क्वेश्चन हमारे पास, भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो आपको पता ही है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 71वें क्वेश्चन की तरफ। तो वो कुछ इस प्रकार है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो 71वें क्वेश्चन का जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। 72वां है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है जैनेन्द्र कुमार। इसी के साथ में हमारा 73वां क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो आपको पता होगा द्विवेदी युग के ये लेखक हैं। चलते हैं अपने 75वें क्वेश्चन की तरफ, 74वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो 74वें का सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 75वां क्वेश्श्चन है, भारतेंदु युगीन गद्य सीमा क्या है? तो आपको बता दूं 75वें का सही जवाब है हमारा 1868 से लेकर के 1900, मतलब 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 76वां क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक। तो आपको बता देता हूं इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 77वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। तो आपको बता देता हूं इसका सही जवाब है शिव प्रसाद सितारे हिंद। हमारे पास 78वां क्वेश्चन है, सुख सागर के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है मुंशी सदा सुखलाल। चलते हैं 79वें क्वेश्चन की तरफ। कुछ इस प्रकार है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा 1880। इसके बाद में 80वां जो क्वेश्चन है हमारा, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो आपको बता दूं भारतेंदु पूर्व युग के जो हैं ये लेखक थे। 81वां क्वेश्चन है हमारा, अष्टयाम के रचयिता हैं। तो आपको बता देता हूं उसका सही जवाब है नाभा दास। ये हो गए हमारे 81 क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने 82वें क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपको बता दूं ये आपका कलकत्ता में स्थित है। 83वां क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसका सही जवाब हमारे पास सरस्वती पत्रिका। 84 है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो इसको बता दूं आपको जटमल जो है ये हैं। इसके साथ चलते हैं हम 85वें क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नाटक जो है सारे हम पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई के लेखन शैली की विशेषता है। तो आपको बता देता हूँ इसका सही जवाब जो है वो है व्यंग्यात्मक।
तो ये हमारे 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हम सारे नाटक के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ में हम आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही इसके सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें।